यूक्रेन से वापस वतन लौट रहे भारतीय छात्र छात्राओं के अलग अलग अनुभव सुनने को मिल रहे हैं। किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसकी पहचान पूछी गई, तो किसी ने आसमान से बरस रहे बमों की बारिश को देखकर हौसला छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बावजूद सकुशल घर लौट रहे छात्र छात्राएं राहत की सांस ले रहे हैं। इसी बीच ऊना की रक्कड़ कॉलोनी का वरुण जोशी भी आखिरकार यूक्रेन के कीव से सकुशल अपने घर वापस पहुंच गया है। यूक्रेन में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र वरुण जोशी ने अपने साथ अन्य 16 छात्रों को भी बॉर्डर पार करवाने में मदद की। वरुण ने बताया कि 17 छात्रों को बॉर्डर तक पहुंचने में यूक्रेन सरकार द्वारा यातायात फ्री करने के बावजूद $2000 खर्च करने पड़े। वरुण ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्लोवाकिया पहुंचने के बाद ही उनकी मदद की गई, जबकि कीव से स्लोवाकिया तक वो अपने स्तर पर ही पहुंचे थे। देखिए, जब मैं यूक्रेन से निकला, मैं 28 को और फेब को वहाँ से मैंने निकलने का सोचा और मैं अपने कुछ जूनियर्स को लेके वहाँ से निकला। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वहाँ से। माहौल वहाँ पे ये था कि सारी जगह कर्फ्यू लगा हुआ था, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी और जो वहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स थे, दुकानें थी, वहाँ पे 100-100 मीटर 200-200 मीटर लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो आपको कुछ भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। और जब वहाँ से हम निकले और उसके बाद हम गए रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के लिए कि हम बॉर्डर के लिए डायरेक्ट वहाँ से ट्रेन ले। वहाँ पे कम से कम एक स्टेशन पे 2 या 3 लाख लोग पहले से ही खड़े हुए थे जो हमसे पहले आके वेट कर रहे थे। तो जिसकी वजह से हमें वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिला और हमें कम से कम 12-13 घंटे बाद ही मौका मिला कि हम किसी ट्रेन में के पास जा सके, उस पर चढ़ सकें। वैसे तो यूक्रेन की गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री कर दिया था, वहाँ पे विदाउट टिकट आप ट्रैवल कर सकते हो, बट फिर भी हम लोगों ने $1000 पे करके, 1000 USD पे करके, जो कि 75,000 INR होता है, वो पे करके सिर्फ बैठने लायक सीट्स वहाँ पे अपने लिए ली। और उसके बाद भी हम क्या कहते ये 8 घंटे की जर्नी के बाद एक दूसरी सिटी है लवीव, जहाँ पहुँचे। देन वहाँ से भी हमने आगे कैब की, जो भी हमने उसके लिए भी $1000 पे किए। फिर हम स्लोवाकिया बॉर्डर पे पहुंचे हैं, जो कि जहाँ मतलब टोटल स्लोवाकिया बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमें 2 दिन लग गए हैं पूरे। सामने कोई अटैक्स हुए? हाँ जी, बिल्कुल सेम डे नहीं, बट मैं जैसे 24 से स्टार्ट हुआ और मैं 28 को निकला, उसके बीच में जितने दिन भी मैं वहाँ पे रहा, वहाँ पे बहुत सारी गन फायरिंग, शेलिंग्स और मिसाइल्स ड्रॉप जो हुए हैं, उनके मेरे सामने मैंने देखा है वो। तो क्या एक दिल में डर था कोई? डर तो देखो था ही, सभी के दिल में था और पता नहीं था कि क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूजन बहुत थी, पैनिक का पूरी सिटी में, चाहे यूक्रेनियन हो, फॉरेनर्स हो, सभी लोग डरे हुए थे वहाँ पे। बस ये था कि जल्दी यहाँ से निकलना है और घर सेफली पहुँचना है। और ये सभी के लिए, सिर्फ हमारा हो नहीं, सभी लोगों को वहाँ से था, चाहे वो लोकल्स हों वहाँ के, चाहे फॉरेनर्स हों। हाँ जी, यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की। हमें हर जगह उन्होंने खाना, कॉफ़ी, मेडिकल किट्स और ये सब चीज़ें जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी उस टाइम, वो प्रोवाइड करवाई पूरी टाइम पे। इवन जब हम स्लोवाकिया का बॉर्डर क्रॉस भी करते चुके थे, उसके बाद भी वहाँ पे भी खाना, बैठने को जगह, हीटर्स, ब्लैंकेट्स और इवन टेलीफोन, मोबाइल सिम भी उन्होंने स्लोवाकिया की यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाई। तो क्या मानते हैं जो भारत सरकार है, उनका कितना सहयोग? देखो, भारत सरकार का सहयोग तो था स्लोवाकिया पहुंचने के भी 5-7 घंटे बाद, कि उन्होंने बस हमें खाना प्रोवाइड किया और रहने की जगह दी। बस मैं यही बोलूँगा, उन्होंने वहाँ पे खाना दिया, रहने की जगह भी चलो ठीक थी, पर बाद में उन्होंने शिफ्ट कर दी, पर वो एक दिन की बात थी। पर उससे पहले के सारे दिन तो हमने खुद ही किया। और अगर कुछ हमें मिला है एक्स्ट्रा, तो वो यूक्रेन गवर्नमेंट और स्लोवाकियन गवर्नमेंट से मिला है।